प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 मई दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 26 पद। वचन कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रियो, आज का जो विषय है वो है अपरिवर्तनीय उपस्थिति। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों से कहा था कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। और प्रियो, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के साथ हमेशा और हमेशा के लिए रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह भी कहा कि जब तुम सेवा में चलोगे, तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। वो और आप इतिहास में देखते हैं, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि ये ऐसा हुआ क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में अपरिवर्तनीय है। वो कभी बदलता नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वादों को निभाता है। हम देखते हैं किस प्रकार से बाबुल की गुलामी में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। उस दासवत्ता में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। दानियल को उसने ऐसी बुद्धि दिया कि वो बाबुल देश में के उन 10 बड़े बुद्धिमान लोगों से भी वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। हाँ, वो शेर की माद में उपस्थित था। हाँ, वो आग के भट्ठे में उपस्थित था। परमेश्वर हर जगह उपस्थित था। और आज भी प्रियो, जब हम उसके लोग हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि उसके वादे बदलते नहीं हैं। वो खुद नहीं बदलता है, क्योंकि वो हम समय एक सराहने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजा है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 2 पद कहता है, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब वो तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। सोचिए कितना ही धन्य बात है ये कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारी सहायता करता है। हम चाहे कांटों में होके चलें, चाहे जेल खानों में हो, चाहे उस करमेल पर्वत पे अकेले भी क्यों ना खड़े हों, वो परमेश्वर हमारे लिए है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और इसलिए यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाए जाएं, मत्ती 28 के 20 में उन्होंने कहा, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर की मधुर संगति, मधुर उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को जानना और समझना है कि अपने दिलों को, अपने जीवनों को पवित्र रखना है, उसके वचनों पे चलना है, जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में होने वाली हो सके। अपने मार्ग को सीधा करना है, जिससे परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में हो सके। आगे के वर्णन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 15 पद। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास उसका 1, 2 और 3 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना उसका 10 अध्याय 1 पद से लेकर 23 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, सबको।